कहानी की शुरुआत में हम सैम नाम के एक आर्मी सोल्जर को देखते हैं जो अपने घर से बहुत दूर एक आर्मी होटल में ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उसका मन वहां बिल्कुल भी नहीं लगता। वो हर वक्त अपनी गर्लफ्रेंड किम को मिस करता रहता है, मगर ड्यूटी में होने की वजह से ठीक से फोन पर बात नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जब किम अपनी जॉब पर होती है तब वो फोन नहीं उठा पाती, और जब वो फ्री होती है तब सैम ट्रेनिंग में बिजी रहता है। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों से उनका रिश्ता काफी खराब चल रहा होता है। आज भी जब सैम अपनी टीम के साथ एक ड्रिल कर रहा होता है तभी उसका ध्यान भटक जाता है और वो गलती से हथियार नीचे गिरा देता है। हालांकि ये ड्रिल नकली थी, लेकिन अगर ये असली होती तो वहां मौजूद बाकी सभी लोग मारे जा सकते थे। कमांडर गुस्से में आकर उन्हें उस बिल्डिंग की 77वीं मंजिल तक सीढ़ियों से ऊपर दौड़ने की सजा देता है, क्योंकि उनका मेन बेस टॉप फ्लोर पर था। बाद में जब सैम फिर से किम से बात करने की कोशिश करता है तो इस बार कमांडर उसका फोन ही जब्त कर लेता है। कुछ देर बाद जब सैम अपने एक सोल्जर दोस्त के साथ होटल के लिए सप्लाई लेकर जा रहा होता है तभी वो कांच के बाहर नीचे देखता है कि कुछ लोग अजीब तरीके से एक दूसरे को काट रहे हैं। पहले तो वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। इसके बाद सैम फिर से शेफ से फोन लेकर किम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किम तब भी अपनी जॉब में बिजी रहती है। शाम को जब सैम दोबारा उसे फोन करता है तो किम रोते हुए कहती है कि शायद जब तक सैम आर्मी में है तब तक उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगले दिन किम मूव ऑन करने के लिए अपने एक डेली वर्कर के साथ डिनर पर जाती है। उसी वक्त सैम उसे फिर फोन करता है, लेकिन किम कॉल नहीं उठाती। तब सैम एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो रोते हुए कहता है, ठीक है, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो, सब कुछ भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये सुनते ही किम का मन बदल जाता है और वो उसी समय सैम से मिलने के लिए उस आर्मी बिल्डिंग जाने का फैसला करती है। हालांकि रास्ते में जिम उसे मनाने की कोशिश करता है कि सैम उसकी मदद नहीं करेगा, साथ ही वो खुद इतना अमीर नहीं है, इसलिए उसके लिए सही यही होगा कि सैम की बजाय वह उसे पसंद करे। जब वे ये बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक किम की गाड़ी खराब हो जाती है और एक आदमी अंदर घुस पड़ता है और उसका एक आंख किम पर गिरता है। इससे वो डर जाती है। अजीब बात यह है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है। किम तब उसकी आंख प्लास्टिक बैग में रखकर जिम से कहती है कि अब भी वे आदमी को बचा सकते हैं, उसे बाहर आकर आदमी को नीचे लाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन जिम उस वक्त अपनी गाड़ी के नुकसान के बारे में ज्यादा चिंतित होता है, इसलिए किम गुस्से में आकर आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाती है। उसी समय भीड़ में एलेक्स नाम का एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी होता है जो कैमरे के डर से मदद करने को मजबूर हो जाता है ताकि पब्लिक के सामने उसकी इज्जत न खराब हो। किम और एलेक्स उस घायल आदमी को गाड़ी से बाहर निकालने लगते हैं। जब एलेक्स उसे सीपीआर देता है तो उसका हाथ आदमी के सीने के अंदर चला जाता है, क्योंकि आदमी का शरीर पूरी तरह ढीला हो गया था। आसपास के लोग सोचते हैं कि शायद एलेक्स ने उसे मार दिया। तभी किम जल्दी से जिम की तरफ देखती है जो डर के मारे अपनी पैंट गीली कर चुका होता है। उसी समय पीछे से एक ट्रक कंट्रोल खो देता है और सामने वाली गाड़ियों को टक्कर मारने लगता है। ट्रक उनका गाड़ी भी टक्कर मारने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में किम जिम को बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेती है। मतलब अब चारों तरफ तबाही फैलने लगती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये सब क्यों हो रहा है। इसी बीच कमांडर सैम और उसका दोस्त तेल लेने के लिए नीचे भेजा जाता है, लेकिन मिलिट्री लिफ्ट बंद होने की वजह से उन्हें होटल की लिफ्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है। होटल मैनेजर सुसान बार बार शिकायत करती है कि अगर लोग उन्हें देखेंगे तो गेस्ट डर जाएंगे, इसलिए उनकी आर्मी लिफ्ट जल्दी से जल्दी ठीक करनी होगी। बाहर निकलते समय वे देखते हैं कि एक प्लेन उनकी तरफ उड़ रहा है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये बिल्डिंग में क्रैश करेगा, लेकिन आखिरी पल में प्लेन मुड़ जाता है और शहर की सड़क पर गिर जाता है। इसके बाद सैम और उसका दोस्त होटल की लिफ्ट में चढ़कर इस मामले पर चर्चा करने लगते हैं कि उस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह क्रैश कर गया। लिफ्ट में होटल के मालिक एरन भी होते हैं और वे नीचे जा रहे होते हैं। तभी अचानक लिफ्ट में अलार्म बज उठता है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग में कुछ भयानक हुआ है। वे तुरंत लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और बाहर जो कुछ भी देखते हैं उसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर फैला हुआ है। कई लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, जिससे चारों तरफ मृत शरीर बिखरे हुए हैं। इसी बीच एक घायल आदमी लिफ्ट में प्रवेश करने की कोशिश करता है और मरते समय उसका सिर लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है। एरन तुरंत फोन करके पता लगाने की कोशिश करता है कि अचानक ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उस आदमी का सिर दरवाजे में फंसा होने की वजह से लिफ्ट ऊपर नहीं जा पाती। फिर वे लिफ्ट से बाहर निकलकर देखते हैं कि चारों तरफ वही स्थिति है और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि लोग एक दूसरे को काट क्यों रहे हैं। उसी समय सैम का दोस्त फिसलकर गिर जाता है, जहां चारों तरफ लोग और आंतें बिखरी हुई हैं। सामने से आधा कटा हुआ एक आदमी उन पर हमला करने आता है। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सच में ज़ॉम्बी वायरस है। तभी एक ज़ॉम्बी एरन पर हमला करता है, लेकिन सैम आकर उसे बचा लेता है। हालांकि ज़ॉम्बी अभी भी रुका नहीं है, इसलिए सैम उस ज़ॉम्बी पर वह लेटर फेंक देता है जिसे किम ने उसे गिफ्ट किया था और उससे आग पकड़वा देता है। बाहर हर जगह वही स्थिति चल रही है। अचानक ज़ॉम्बी वायरस पूरे दुनिया में फैल जाता है। हर जगह तबाही मच चुकी है और सरकार तुरंत इमरजेंसी घोषित कर देती है। सेना आने तक सभी को शांत रहने के लिए मैसेज भेजा जाता है। इस होटल में ऊपर बचे हुए लोग इस स्थिति के बारे में सतर्क हो जाते हैं। एरन बिल्डिंग की सिक्योरिटी टीम की तलाश करता है और सैम अपने दोस्त के साथ ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि उनके पीछे कई ज़ॉम्बी आ चुके हैं। भागते समय वे बाहर देखते हैं कि हर जगह लोग इसी तरह मर रहे हैं। ऊपर जाने के लिए वे स्टाफ रूम के पास से गुजरते हैं। तभी मैनेजर सुसान उन्हें ज़ॉम्बी समझकर उन पर हमला कर देती है। बाद में वे सुसान को शांत कर उसे समझाते हैं और उसे अपने साथ ऊपर ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब कहीं भी सेफ जगह नहीं बची है। यहाँ वे ज़ॉम्बी के हाथों से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर और लाइटर भी ले लेते हैं। कुछ दूर बढ़ने के बाद जब एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करता है तो वे ज़ॉम्बी के सिर पर आग लगाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज़ॉम्बी फिर भी मरता नहीं। तब वे अलग अलग हथियार लेकर उसे मारने की कोशिश करते हैं और अंत में सैम उसका सिर काटकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ किम, जिम और एलेक्स जो सड़क पर खड़े थे, वहां अचानक ज़ॉम्बी आ जाता है और सब पर हमला कर देता है। इस बीच किम
बाकियों से अलग हो जाती है और किसी सैलून में जाकर छिप जाती है। सौभाग्य से उसकी माँ अभी भी घर पर होती है और किम उसे फोन करके चेतावनी देती है ताकि वह दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ले। कुछ ही समय बाद जिम किम से मिलता है और दोनों पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं, ये सोचकर कि वहां ज्यादा सेफ होगा। इसी बीच होटल में सैम बाकी 2 लोगों के साथ छिपकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। रास्ते में वे यंग नाम के एक कर्मचारी को देखते हैं जो एक दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा है। दरवाजे के बाहर कई ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे देखते हैं कि दरवाजा किसी भी समय टूट सकता है। तब सैम समझदारी दिखाता है और एक पूरा कार्ड जला देता है, सभी को गेट से हटने के लिए कहता है। फिर वह जला हुआ कार्ड ज़ॉम्बियों की ओर धकेल देता है, जिससे ज़ॉम्बी कुछ समय के लिए आगे बढ़ नहीं पाते। आग डिटेक्ट होने की वजह से ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है और जैसे ही आग पकड़ती है ज़ॉम्बी अंदर घुसने लगते हैं। तब ये चारों ऊपर की ओर दौड़कर भागते हैं और आखिरी पल में सीढ़ियों के गेट को बंद कर किसी तरह ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। हालांकि यंग बताता है कि एक ज़ॉम्बी ने उसके पैर को काट लिया है। दूसरी तरफ किम और जिम पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे आम लोग भी सेफ्टी के लिए शरण लिए हुए हैं। सभी पुलिस पर भरोसा करते हैं कि वे उन्हें ज़ॉम्बियों से बचाएंगे। वहां उन्हें वही सेलिब्रिटी एलेक्स मिल जाता है जो उन्हें बताता है कि यह ज़ॉम्बी महामारी अब पूरे दुनिया में फैल चुकी है और अब तक किसी को नहीं पता कि यह वायरस कहां से शुरू हुआ। किम सैम से कांटेक्ट न कर पाने की वजह से उसे मैसेज भेजती रहती है ताकि वह सेफ रहे। ठीक उसी समय कुछ ज़ॉम्बी उस भीड़ में घुस आते हैं और चूंकि वहां लोग ज्यादा हैं, ज़ॉम्बी जल्दी से कई लोगों को काटने लगते हैं। किम, जिम और एलेक्स किसी तरह बचकर एक खाली कांच के बार में छिप जाते हैं। वहीं होटल में बाकी 4 सर्वाइवर्स ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऊपर मौजूद कोई भी सैनिक ज़ॉम्बी की बात पर विश्वास नहीं करता। नीचे आने वाले ज़ॉम्बियों को रोकने की जिम्मेदारी सैम और उसका एक दोस्त संभालते हैं और वे दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन यंग की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। बाकी लोग ध्यान देते हैं कि उसके पैर पर ज़ॉम्बी का काटने का निशान है। अचानक वह पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है और फिर वह सुसान पर हमला करता है, लेकिन सुसान पहले ही उसे रोक लेती है। यहाँ सैनिकों को सिर्फ उसे दूर रखने के लिए कहा जाता है, गोली चलाने को नहीं, क्योंकि वे विश्वास नहीं कर रहे थे कि ज़ॉम्बी सच में है। वे चर्चा करते हैं कि इस तरह से वे आम लोग पर गोली नहीं चला सकते। इसी बीच यंग एक सैनिक को काट देता है। जब सैनिक कुछ नहीं करता तो सैम खुद ज़ॉम्बी का सिर काटकर उसे मार देता है, लेकिन कमांडर सैम पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे मारना नहीं चाहिए था, बस अरेस्ट कर लेना चाहिए था। सैम समझाता है कि अगर वे बचे रहना चाहते हैं तो ज़ॉम्बियों को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वे इंसान नहीं रहे। वहीं जिस सैनिक को काटा गया था और जिसे इलाज दिया जा रहा था वह मर जाता है। तभी सभी सैनिक अपने फोन निकालकर अपने फैमिली से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वे सेफ हैं या नहीं। सैम तब किम का भेजा हुआ मैसेज देखता है, जिसमें पता चलता है कि बाहर हर जगह तबाही फैल चुकी है। दूसरी तरफ किम बार में बैठकर सैम के बारे में सोच रही होती है। जब वे साथ थे उसी दौरान एलेक्स उसे सैम की फोटो दिखाता है, क्योंकि वह एक दिन पहले होटल गया था। फोटो देखकर किम रोने लगती है और सैम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वे सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं। तब किम फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह किसी भी तरह सैम के बेस तक पहुंचेगी, जो इस समय शहर के बिल्कुल दूसरे छोर पर है। तभी एलेक्स और जिम भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं और तीनों मिलकर गलियों से होते हुए ज़ॉम्बियों से बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर बचे हुए सैनिकों को समझ आ जाता है कि उनके पास खाने पीने का सामान बहुत कम है, इसलिए उन्हें अब खाना बचा बचा कर खाना होगा। ऊपर से पावर भी कटने लगती है और फोन का सिग्नल तो बहुत पहले ही चला गया था। उसी समय वे बाहर से एक आवाज सुनते हैं। पता चलता है कि वो वही मरा हुआ सैनिक है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। एक सैनिक जो उसका दोस्त था खुश होकर सोचता है कि शायद वो जिंदा है और उसके पास चला जाता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उसके सिर में काट लेता है। कोई समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए और आखिरकार उन्हें एहसास होता है कि इन ज़ॉम्बियों को मारे बिना उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इधर काटा गया सैनिक भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है, लेकिन बाकी सैनिक चाहकर भी अपने दोस्त को मार नहीं पाते। तब पीछे से मैनेजर सुसान ही उसे मार देती है। दूसरी तरफ किम, जिम और एलेक्स गली से गुजरते हुए संग नाम के एक नशे में धुत लड़के को देखते हैं, जिसके पैर पर काटने का निशान होता है, लेकिन वो अभी तक ज़ॉम्बी में नहीं बदला होता। वे सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उनकी आवाज सुनकर पीछे से और ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं। तब वे संग को बांधकर अपने साथ ले जाते हैं और एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं। जिम कहता है कि संग अब ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, इसलिए उसे अभी मार देना चाहिए, लेकिन तभी संग बताता है कि काटे जाने के बाद उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लिया था और हैरानी की बात यह है कि उसी वक्त इन्फेक्शन रुक गया, यानी अल्कोहल कुछ समय के लिए इस वायरस को रोक देता है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह होती है कि ज़ॉम्बी संग को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और किम का पीछा करने लगा है। अचानक ऊपर शेल्फ पर रखी चीजें गिर जाती हैं, जिससे ज़ॉम्बी मर जाता है। इसके बाद एलेक्स संग के अल्कोहल की जांच करता है और कंफर्म करता है कि अल्कोहल लेने के बाद संग अब भी नॉर्मल है। तब उन्हें समझ आता है कि यह वायरस अल्कोहल के संपर्क में आने पर फ्रीज हो जाता है, इसलिए वे भी पीना शुरू कर देते हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या उनका शरीर इम्यून हो सकता है या नहीं। किम देखती है कि फोन का सिग्नल अभी भी नहीं आया है, तो वह सैम के बारे में सोचने लगती है। उसे याद आता है कि पहली बार कॉलेज में उसकी सैम से मुलाकात कैसे हुई थी। कॉलेज में किम फेमस थी, फिर भी उसे सैम पसंद आया और दोनों प्यार में पड़ गए। उन्होंने साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में अपनी पहली नौकरी शुरू की थी और जब किम के पिता की मौत हो गई थी तब सैम ने ही उसे संभाला था। उसी वक्त किम अपने पिता की आखिरी याद, वही लाइटर, सैम को गिफ्ट करती है। अगले दिन सुबह चारों फिर से एक साथ बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब ज़ॉम्बी सामने आ जाते हैं तो बाकी 3 लोग छिप जाते हैं और संग, जिसे ज़ॉम्बी इग्नोर करते हैं, हॉर्न बजाकर ज़ॉम्बियों को दूसरी तरफ भेज देता है ताकि बाकी तीनों सेफली बाहर निकल सकें। कई घंटों तक चलने के बाद वे एक किराने की दुकान में थोड़ा आराम करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ बचे हुए सैनिकों को यह समझ में आने लगता है कि
कि कौन कब जॉम्बी बनेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे शरीर के किस हिस्से में काटा गया है। जैसे जिसे पैर में काटा जाता है वो काफी देर से जॉम्बी बनता है, लेकिन जिसे सिर में काटा जाता है वो तुरंत जॉम्बी में बदल जाता है। मतलब सिर के पास काटने पर इंसान बहुत जल्दी जॉम्बी बन जाता है। अपने सैनिकों को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरते देख मेन कमांडर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि वे वहीं टिके रहें या पोस्ट छोड़कर अपने फैमिली के पास चले जाएं। कुछ देर बाद एक आर्मी हेलीकॉप्टर खाना और पानी लेकर छत पर उतरने वाला होता है, लेकिन अचानक छत पर मौजूद सैनिक देखते हैं कि हेलीकॉप्टर कुछ ज्यादा ही हिल रहा है। कमांडर दूरबीन से देखता है और समझ जाता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट भी जॉम्बी बन चुके हैं। तभी वह सैनिकों को हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने का आदेश देता है। सभी सैनिक मिलकर हेलीकॉप्टर को गोली मारकर नीचे गिरा देते हैं। अब वे फैसला करते हैं कि यहाँ और रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका खाना खत्म होने वाला है। इसलिए वे तय करते हैं कि अब हर कोई अपने अपने फैमिली के पास लौटेगा। सुसान अब आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर और बंदूक लेकर जॉम्बियों को मारते हुए एक एक फ्लोर नीचे उतरने लगती है। किस्मत से उनके पास काफी गोलियां होती हैं, इसलिए वे एक के बाद एक फ्लोर पार करते हुए आखिरकार होटल की किचन तक पहुंच जाते हैं, जहां वे आराम से थोड़ा आराम कर सकते हैं और खाना पीना कर सकते हैं। इधर किम भी बाकी तीनों के साथ उसी बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाती है, लेकिन वे देखते हैं कि जॉम्बियों की वजह से एंट्री गेट बंद हो चुका है। ऊपर से किम सैम से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही होती। उसे ये भी नहीं पता कि सैम किस फ्लोर पर है, इसलिए वे फैसला करते हैं कि पीछे के रास्ते से अंदर घुसकर जॉम्बियों का ध्यान भटकाना होगा। जब वे पार्किंग के रास्ते अंदर जाते हैं तो बहुत सारे जॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ किम और जिम गाड़ियों के ऊपर चढ़कर खुद को जॉम्बियों से बचाते हैं। वहीं एलेक्स और संग एक रेस्टोरेंट से पेट्रोल बम बनाकर जॉम्बियों को जलाने लगते हैं। उन्होंने सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट भी बना लिया था, लेकिन अब जब बाकी तीनों भाग निकलते हैं तो एलेक्स जॉम्बियों पर बम फेंकते फेंकते पीछे रह जाता है। वह जॉम्बियों के जाल में फंस जाता है और दुर्भाग्य से जॉम्बियों के काटने का शिकार हो जाता है। जब जेम किम को दूर ले जा रहा होता है तब किम एलेक्स को मरते हुए देखती है और रो पड़ती है। अगर थोड़ा समय मिलता तो वह उसे बचा सकती थी, लेकिन उससे पहले ही एलेक्स के बैग में रखा बम फट जाता है और वह टुकड़ों में बिखर जाता है। तभी किम ध्यान देती है कि उसका फोन होटल के वाईफाई से कनेक्ट होने की वजह से सैम की कॉल आने लगी है। दोनों एक दूसरे को सेफ देख बहुत खुश होते हैं, लेकिन सैम हैरान होता है कि किम ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर बिल्डिंग के पार्किंग तक पहुंचकर अब जॉम्बियों के बीच फंस गई है। फिलहाल सैम किम तक नहीं पहुंच सका क्योंकि वह अभी 50वीं मंजिल पर फंसा हुआ है। इसलिए सैम किम को बचाने के लिए झूठ बोलता है कि वह पहले ही सैनिकों के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल गया है, ताकि किम ऊपर न चढ़े और पार्किंग से बाहर निकलकर ट्रेन से आर्मी बेस चली जाए। वह वहीं उसे ढूंढेगा। सैम यह झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि कौन जानता है कि वह 50 मंजिल पार करके कब ऊपर पहुंच पाएगा। उस समय वहां रहना अधिक सेफ रहेगा। किम जिम और संग के साथ एक गाड़ी में बिल्डिंग से निकल जाती है। उसे नहीं पता कि सैम अभी भी बिल्डिंग की ऊपर की मंजिल पर फंसा हुआ है। जिम गुस्से में सड़क पर मौजूद सभी जॉम्बियों पर गोली चलाने लगता है क्योंकि उसके सामने एलेक्स मर चुका था। कुछ समय बाद संग को गाड़ी रोकने को कहा जाता है क्योंकि पिछले दिन उसके पैर को जॉम्बी ने काटा था और अब उसने अल्कोहल नहीं पी, इसलिए वह धीरे धीरे जॉम्बी में बदलने लगा है। किम और जिम उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब पीछे से जॉम्बी आते हैं तो संग खुद ही कहता है कि वे आगे बढ़ें और वह वहीं रुककर जॉम्बियों को रोकता है। अंत में वह जॉम्बियों की आड़ में मर जाता है ताकि किम और जिम आगे बढ़ सकें। इस तरह वे दोनों अपना एक और दोस्त खो देते हैं। अब चूंकि सभी लोग एक ही शेल्टर की तरफ जा रहे थे, इसलिए सड़क पर भयानक भीड़ और जाम बन गया। किम और जिम को गाड़ी छोड़कर ट्रेन स्टेशन तक पैदल जाना पड़ा, लेकिन स्टेशन पर बहुत सारे लोग थे जो सभी सेफ जोन की तरफ जा रहे थे। जैसे ही ट्रेन आई, भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई और किम जिम से अलग हो गई। आगे खड़े लोगों के दबाव से कई लोग गिर पड़े और कुछ ट्रेन के नीचे गिरकर मर गए। फिर किम और बाकी लोग ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हुए। किम ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने पोते को बचाने के लिए रो रही थी, इसलिए उसने खुद ट्रेन से उतरकर अपनी जगह उस महिला को दे दी। जैसे ही ट्रेन चली, सबने देखा कि पीछे के कोच में एक जॉम्बी घुस गया है। इसका मतलब था कि वह जॉम्बी ट्रेन में मौजूद सभी लोगों को काटेगा और सभी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई भाग भी नहीं सकता था। किम ने देखा कि ट्रैक पर जिम की घड़ी पड़ी हुई है। उसे समझ आया कि जो लोग ट्रेन के नीचे गिरकर मर गए उनमें जिम भी शामिल था। उसकी मौत के बाद किम अकेली बच गई। किम ने देखा कि वही बुजुर्ग महिला अब गुस्से में चाकू लेकर ट्रेन के पीछे भाग रही थी क्योंकि ट्रेन में कोई भी नहीं बचेगा। किम जल्दी से उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी पीछे से दूसरी ट्रेन आती है। किम महिला को बचाने के लिए उसे धक्का देकर एक तरफ कर देती है। तभी किम को पता चलता है कि महिला पहले ही जॉम्बी का कांटा शिकार हो चुकी थी और अब वह खुद जॉम्बी बनकर किम पर हमला करती है। किम के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने उसे चलती ट्रेन की तरफ धक्का देकर मार दिया। किम ने बस कुछ ही मिनटों में अपनी पूरी जिंदगी के सारे ट्रॉमा झेले। सबसे पहले उसका दोस्त जिम मर जाता है, फिर जिस बच्ची को उसने अपनी जगह देकर बचाया था वो भी मर जाती है और अब वो बुजुर्ग महिला भी चली जाती है। अब किम सब कुछ छोड़कर स्टेशन के एक कमरे में जाकर अपना फोन चार्ज करने लगती है ताकि सैम से कांटेक्ट कर सके। सैम के अलावा अब उसकी जिंदगी में कोई नहीं बचा है। इसके बावजूद किम फैसला करती है कि अब वो किसी भी तरह जॉम्बियों से लड़ेगी। वो कुछ प्रोटेक्टिव गियर पहनती है, हाथ में एक चेन सॉ लेती है और आगे बढ़ती है। जब उसके सामने जॉम्बी आते हैं तो वो चेन सॉ से एक एक करके उन्हें काटने लगती है। उसका प्लान होता है कि पहले जॉम्बियों को एक तंग जगह पर इकट्ठा किया जाए और फिर एक एक कर उनका गला काट कर खत्म कर दिया जाए। आखिरकार वो फिर से ट्रेन ट्रैक पर आ जाती है और आगे बढ़ती रहती है। उसे समझ आ जाता है कि इस जॉम्बी एपोकैलिप्स में उसे हमेशा भीड़ से दूर रहना होगा। उधर सैम बाकी सैनिकों के साथ एक एक करके नीचे उतरता जा रहा होता है। इसी दौरान
कई सैनिक ज़ॉम्बियों के काटने का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनका एमओ खत्म हो चुका होता है। 50वीं मंजिल से नीचे आते आते अब सिर्फ कुछ ही सैनिक जिंदा बचे होते हैं। वे देखते हैं कि 20वीं मंजिल से नीचे जाने के सारे रास्ते बंद हैं। अब सिर्फ बाहर लगा कार्गो एलिवेटर ही एक रास्ता बचा होता है। वे रिस्क लेकर उसी एलिवेटर से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि सब ठीक हो गया है तभी एलिवेटर एक ऐसे फ्लोर पर अटक जाता है जहां बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। सैम तुरंत कंट्रोल बॉक्स पर वार करके एलिवेटर चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस फ्लोर के सारे ज़ॉम्बी दीवारें तोड़कर एलिवेटर पर टूट पड़ते हैं। बाहर खड़े सैनिक ज़ॉम्बियों को मारकर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और कुछ देर तक ऐसा चलता रहता है, लेकिन ज्यादा वजन होने की वजह से एलिवेटर की रस्सी टूट जाती है। सौभाग्य से एलिवेटर एक फ्लोर पर अटक कर रुक जाता है और सीधा नीचे नहीं गिरता। अब सवाल ये होता है कि यहाँ से नीचे कैसे जाएं? तभी सैम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक गद्देदार कॉस्ट्यूम ज़ॉम्बी को पहनाकर उसे नीचे गिराकर टेस्ट करता है कि उसे दर्द हुआ या नहीं। जब उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो सैम खुद भी एक टॉय सूट पहनकर नीचे कूद जाता है और हैरानी की बात यह होती है कि वो सेफली लैंड कर जाता है, लेकिन उसके बाकी साथी अब भी ऊपर फंसे होते हैं और वहां ज्यादा सूट भी नहीं होते। इसीलिए सैम को नीचे से उन्हें उतारने का तरीका निकालना पड़ता है। वो आसपास कुछ मैट्रेस देखता है और वॉकी टॉकी पर अपने साथियों को अपना प्लान बताता है। फिर सैम सारे मैट्रेस इकट्ठा करके एक सेफ लैंडिंग स्पॉट बनाता है। ऊपर फंसे सैनिक एलिवेटर की तारों के सहारे एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं। हालांकि आखिरी सैनिक ऊपर ही रुक जाता है। उसे पता होता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए नीचे उतरने का कोई फायदा नहीं। नीचे बाकी लोग एक गाड़ी में बैठकर सेफ जोन की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर उन्हें एक स्टोर मिल जाता है जहां वे रुककर खाना पीना करते हैं। इसी दौरान सैम बार बार किम को कॉल करता रहता है, लेकिन किम फोन नहीं उठाती। सैम को डर लगने लगता है कि कहीं किम के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वहां मौजूद बाकी सैनिक अपने अपने घर लौटना चाहते हैं, इसलिए सैम उनसे अलग होकर अकेले उस टनल की तरफ बढ़ जाता है जहां उसने फोन पर किम को जाने के लिए कहा था। टनल के अंदर भले ही बहुत सारे ज़ॉम्बी हों, लेकिन सैम पीछे नहीं हटा। वो सिर्फ किम के लिए आगे बढ़ता चला जाता है। इधर अंदर किम ने सैम को देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी अचानक वह सैम की आवाज सुनती है जो उसका नाम लेकर चिल्ला रहा होता है। सैम की आवाज सुनकर किम दौड़ती है। सैम ज़ॉम्बियों को मारते हुए उसकी तरफ आता है। लंबे इंतजार और कई खतरों के बाद आखिरकार उनकी मुलाकात हो जाती है। सैम किम को गले लगाता है और किम रोने लगती है। अब तक उसने अपने साथियों को एक एक करके मरते देखा है। जैसे ही वे आगे जाने लगते हैं, अचानक ज़ॉम्बी उन्हें घेरे में ले लेते हैं। सैम के पास अब इतनी गोलियां नहीं है कि वह सभी को मार सके। ठीक इसी समय अचानक पीछे से कोई ज़ॉम्बियों पर हमला करने लगता है। ये सैम की टीम के बाकी मेंबर होते हैं जो गाड़ी से उतरकर पीछे पीछे आकर उसे बचाने पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि इस ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स में अब अलग अलग रहना ठीक नहीं है। अब से वे सभी मिलकर लड़ेंगे। वे एक एक करके अपने फैमिली के पास जाएंगे और सभी एक साथ रहेंगे ताकि अगर ज़ॉम्बी आए तो सब मिलकर मुकाबला कर सकें। और जब सभी सैनिक अपने फैमिली के साथ मिल जाएंगे तब वे सब मिलकर सेफ जोन की तरफ चलेंगे। अब वे गाड़ी लेकर सैनिकों के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि कुछ ही दिनों में उनका पूरा शहर कैसे तबाह हो गया है। हजारों ज़ॉम्बी सड़कों पर घूम रहे हैं। हालांकि अब कोई डरता नहीं। सैम और किम खुश हैं क्योंकि वे अब साथ मिलकर ज़ॉम्बी हंटर बनेंगे। दोनों अब तक कई ज़ॉम्बी मार चुके हैं और इस एहसास के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।